सामाजिक सरोकार से संबंध रखने वाले पुरोधा कर्पूरी ठाकुर यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर का आज 102वां जयंती है और इस अवसर पे पूरे बिहार में राजनीतिक दल हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या तमाम ऐसे सामाजिक सरोकार से रखने वाले लोग आज उनके जयंती को मना रहे हैं। और बता दें कि हमारे साथ कटिहार से कटिहार सदर के एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर प्रोफेसर रहे और बिहार के राज्य शिक्षा मंत्री रहे हमारे साथ रामप्रकाश महतो जी है। हम जानने की कोशिश करते हैं, कर्पूरी जी का आज 102वां जयंती समारोह है सर, और कर्पूरी जी के अगर कृत्य को देखा जाए, सामाजिक सरोकार के पुरोधा माना जाता है, तो उनकी चीज़ों को कैसे आज याद कर सकते हैं हम लोग? देखिए, अब आपको बता दें कि आज इनकी जयंती पर पहले हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आपने जो कहा पुरोधा, आज जो लोग भी राजनीति में शिखर पर हैं, चाहे आदरणीय लालू जी हो या माननीय नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हो, ये सब आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जो जन जन के दुलारे थे, उन्हीं की खेती और उन्हीं के फसल को ये लोग काट रहे हैं। एक लाइन में अगर कुछ कहा जाए तो यही है। बाकी कुछ लोग रस्मी तौर पर कार्यक्रम करता है, उसके उनके नीतियों को, जननायक की नीतियों को, उनके आदर्शों को, उनके विचारों को वो सिरे से नकारे हुए। एकदम सही पॉइंट आपने कहा है कि कर्पूरी जी के विचारों को लेकर के तो लोग ढोते हैं, खूब ढोल पीटते हैं, लेकिन उनके विचार पर कितने लोग खड़ा उतरते हैं? राजनीतिक दल की मैं बात कर रहा हूँ। आप जदयू की बात करें, वो भी वही ढोल पीटते हैं, आरजेडी वही ढोल पीटते हैं, कांग्रेस, तमाम ऐसे दल। लेकिन उनकी जो विचार रही है, उनका आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उसको लेकर के भी राजनीतिक पार्टी में कलह चल रही है। तो कैसे कह सकते हैं सच्ची श्रद्धांजलि है उनकी? नहीं, देखिए, श्रद्धांजलि तो लोग रस्मी तौर पर दे रहे हैं, मैंने पहले ही आपसे कहा है। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो उन्होंने शुरू किया था, जिस बिंदु पर, जो अंत में, जो गरीबों की पंक्ति में जो अंत में है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो शोषित है, जो दलित है, कर्पूरी जी के विचार और विचारों और नीतियों पर ही हो सकता है। चलिए, बाकी जिन लोगों को करना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी नीतीश जी पर कुछ उम्मीद लोगों की बची हुई है। अभी भी, चूंकि पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द कुछ लोग जो कैसे हैं सबको मालूम है। मतलब ऐसा विश्वास है कि नीतीश जी के जो काम करने के तरीके हैं, वो सामाजिक न्याय और सामाजिक सरोकार के उन्हीं से कुछ उम्मीद है। बाकी जो दल है, जो दिल्ली हो, पटना हो, डबल इंजन जो है, ये रस्मी तौर पर लोग कर रहे हैं। कटिहार में जब मैंने जो राजनीति शुरू की, हम बराबर से ये बोलते रहे हैं कि हम रक्त पुत्र हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद्र महतो के, लेकिन विचार और मानस पुत्र हैं जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के। और हमने अपने विधानसभा विधायक कार्यकाल में जननायक कर्पूरी जी का कर्पूरी बाजार बना दिया, स्मारक बना दिया। लोकनायक की मूर्ति जो स्टेशन का मेन चौराहा है, वहाँ लोकनायक है। न्यू मार्केट में शहीद जगदेव जी का है, और पटेल चौक पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और मैंने ही महाराणा प्रताप के लिए जगह चिन्हित किया था झुलनिया मोड़ पर, हालांकि अभी तक नहीं बना है। इसलिए हम आज के दिन कटिहार नहीं है, पटना प्रवास में दोनों जगह शामिल हुए। आज आपने जो राजकीय कार्यक्रम था उसमें शामिल? हाँ, बिहार विधान, चूंकि मैं अपना जो हम लोग आरटीसी टिकट लेना था, हम लोग को जो मिलता है कूपन, कल हमको लेना था, तो आज हमको लगा कि हम अब कटिहार जाके क्या करेंगे। तो जो जननायक के लिए जो दो जगह मुख्य रूप से, जहां गवर्नर और मुख्यमंत्री दोनों उपस्थित थे, बिहार विधानसभा परिसर तथा एक देश रत्न मार्ग, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संस्थान में, जो दोनों जगह, वहाँ कला संस्कृति विभाग, यहाँ विधानसभा, दोनों जगह हम भाग लिए। और हम आज के दिन पूरा बिहार सहित कटिहार के लोगों को भी कहना चाहेंगे कि अच्छे लोगों को चुनिए, और अच्छे लोगों से केवल रस्मी तौर पर जयंती और समारोह करने से नहीं होगा, व्यवहार में भी लाइए उनके विचारों को, उनकी नीतियों को, उनके आदर्शों को, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाकी चाहे जो। प्रोफेसर साहब, आप
देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुआ हाँ। और विधानसभा चुनाव 2025 का एक ऐतिहासिक माना जाता था कि इस बार इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जद्दोजहद लगी रही दोनों तीनों पार्टियों की, महागठबंधन और एनडीए की, उस बीच में आप भी बहुत आशा लगाए हुए थे कि राजद से, चूंकि राजद के आप कोर मेंबर रहे हैं और शुरू से राजद के लिए बहुत पहल कर चुके हैं, तो राजद से आपको टिकट नहीं मिली, जिसको लेकर के आपके अंदर जो भी गिला शिकवा हो, लेकिन आपने चुनावी यात्रा को जारी रखा और निर्दलीय आपने निकला, वहां से चले, लेकिन जीत नहीं पाए। हमने विरोध किया इस निर्णय का, टिकट के बेचने का, और जननायक के नाम पर हम तो नॉमिनेशन किए थे, तो जननायक का फोटो, लोकनायक का फोटो लेके नॉमिनेशन। अच्छा, टिकट के बेचने की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा विश्वास है आपको कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने टिकट बेचने का काम किया है? तेजस्वी जी बेचे या उनके साथ रहने वाला मुकेश सहनी बेचे, ये जग जाहिर है कि इस पर छिपने छिपाने बिना सबको जग जाहिर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी के कार्यशाली, चुनावी कार्यशाली हो या पार्टी दल की कार्यशाली हो, कटिहार के उनकी बहन ने भी कई बार सवाल, कटिहार के लोगों से मैंने अपील की कि विधायक चुनिए, अच्छा प्रतिनिधि चुनिए, जो आम लोगों की बात को सुने और उसको करावे। लेकिन यहाँ तो परंपरा से है, हिंदू मुसलमान, कुछ लोग कर्पूरी जी विरोधी हैं, कुछ लोग लालू जी के भी विरोधी हैं, और कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से मेरे भी विरोधी हैं। क्योंकि हम लल्लो चप्पो लीपा पोती बने, हम लोग अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहे हैं। इसलिए बहुत जो मन बढ़ू लोग हैं, जिनको प्रतिनिधि मजबूत नहीं चाहिए, जिनको शोषण करना है, वैसे लोगों को यहाँ तो क्या बतावे, पार्टी कुछ करेगा, चुनाव के समय टिकट खरीद लेगा। चलिए, ये सब बात की बात है। आज हम जननायक को आज भी याद करते हैं। हमने आज राजनीति शुरू की है उन्हीं के विचारों को ध्यान में रख के, और उन्हीं के साथ राजनीति करने का हमको गर्व है इस बात का कि हमने अपने आदर्श पुरुष के साथ राजनीति की है। आज भी उन्हीं के विचारों और पद चिन्हों पर हम लगातार चल रहे हैं। चुनाव जीते हारे उससे मतलब नहीं है। अंतिम एक सवाल ले लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा कर रहे हैं और लगातार वो एक जोत जगाने के काम कर रहे हैं। साथ ही आज कर्पूरी जी के घर पे जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले हैं। और इस विचार से, चूंकि आप कर्पूरी के विचार से ओतप्रोत रहे हैं, नीतीश जी आज खुद उसके गांव जा रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है कि राजद से अगर आपने नाता तोड़ा है, तो क्या नीतीश जी के विचारों के साथ आपके जुड़ाव संभव है क्या? देखिए, आप लोग तो हम एक बात बता दें कि 74 के छात्र आंदोलन से हम लोग इसी दोनों नेता के साथ रहे थे, लालू जी, नीतीश जी। 90 में भी नीतीश जी ने ही हमको टिकट दिलाया था, तभी तो जनता दल था। अभी भी हम लोगों को उम्मीद है कि आदरणीय नीतीश जी जितना बिहार का विकास किए हैं, लेकिन और इसको मजबूती से जननायक के विचारों, नीतियों को लागू करें, तो अभी भी हम लोगों को नीतीश जी से उम्मीद है। और इस विश्वास के साथ कि अगर आज के दिन सच्चा कोई उत्तराधिकारी है, तो कर्पूरी जी का, जननायक, भारत रत्न जननायक कर्पूरी जी का सच्चा उत्तराधिकारी आज नीतीश जी ही केवल एकमात्र बचे हैं। बाकी अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। चलिए, रामप्रकाश महतो जी को अगर जदयू ऑफर करेगी तो क्या उसकी जरूर उस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे उस पर। धन्यवाद। तो देखिए, ये रामप्रकाश महतो जी थे और जिस तरह से आपने देखा कि कर्पूरी जी के विचारधारा को ये लगातार आगे बढ़ाते रहे हैं और राजद के एक सशक्त नेता में से कटिहार से आते थे, लेकिन राजद पर लगातार आरोप लगता रहा। इन्होंने भी सिद्ध कर दिया कि टिकट बेचने का काम किया, जिसमें इनका टिकट कटा था 2025 विधानसभा चुनाव में। लेकिन इनकी उम्मीद और अपेक्षा जरूर है कि नीतीश कुमार की पार्टी अगर इन्हें स्वीकार करना चाहेगी तो ये सहस्त्र नीतीश की पार्टी में जाने वाले। अब देखना होगा कि महतो जी किस तरह से जदयू के एक खास मेंबर के तौर पर उभर के सामने आते हैं। अमलेश आलम, केबीसी न्यूज़, पटना।
जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।